हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 2 से 3 दिन में आया हूँ क्योंकि मैं गांव गया था तो वीडियो नहीं बन पाई। तो अब मैंने सोचा जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तुरंत मैंने सोचा वीडियो बनानी चाहिए बच्चों के लिए जो कि बहुत ही आपको हेल्प करेंगी। तो आज मैं कराऊंगा क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये कंप्लीट कर सोचूंगा कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 कंप्लीट करा दिया है और मैं 2 कराता हूँ इस वीडियो में। जितने क्वेश्चन मुझे लगेगा 30 मिनट में हो जाएंगे उतना कर देते हैं। तो सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज। तो सेट किसका दे रखा है? रियल नंबर का। और रिलेशन क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या रिलेशन है वो हम लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू A कॉमा बी सच दैट A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। ये हमारे लिए गिवन है। कह रहा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांसिटिव। ये हमें तीनों क्या करना है? शो करना है। लिखा हुआ है सो दैट, शो करना है ना। तो तीनों को हमें दिखाना है। ओके, चलिए तो हम एक रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप और इसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम दिखाते हैं क्या। सबसे पहले दिखाएंगे हम इसका रिफ्लेक्सिविटी, फिर दिखाएंगे सिमेट्रिक, फिर दिखाएंगे ट्रांसिटिव। तो ये तीनों चीज हम लेके चलेंगे। तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना है? तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या दिखाना है? तो उसका एक रूल होता है रिफ्लेक्सिविटी में कि इफ एनी एलिमेंट, मान लो ए, इसमें ए और बी लिया हमने। ए और बी क्या है? रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी हमें क्या दिखाना होगा कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, अगर मान लिया अगर ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, अगर ये इससे बिलोंग करता है ना, तो हमारा ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिविटी होगा, है ना। इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर देन आर इज रिफ्लेक्सिव, ये होगा। तो हम ये चेक करते हैं क्या ये हो सकता है, मतलब ए कॉमा ए इसके लिए ट्रू है। तो देखिए, तो रखते हैं इसके लिए ना। तो ए लेस देन इक्वल टू, अब भाई एक देखो ए की जगह तो ए है, बट यहाँ बी की जगह, इस बी की जगह ये तो ए है ही है, लेकिन बी की जगह क्या आ गया? ए। तो इट मीन जहाँ जो बी है वहां क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर, है ना। अब कह रहा है कि अब देखो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये सबके लिए हो सकता है? ऑल रियल नंबर के लिए पॉसिबल है? नहीं, ये ऑल रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे 1,1 पे तो हो जाएगा, है ना, और क्योंकि इक्वल भी आ जाए, है ना, और लेस भी आ जाए, है ना, ये होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो 1,1 पर हो जाएगा ये, है ना, कि और अगर हम 1,1 पर चेक करेंगे तो ये फॉलो करेगा। अगर ये इसको 2,2 पर हम देखते हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, है ना। तो 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। इस पर भी फॉलो कर रहा है। और कोई रियल नंबर लेके कर लेते हैं। तो जैसे हम क्या ले, नेगेटिव नंबर लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया कि या कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं 1/2 और 1/2 ले लेते हैं। क्या ये इसको फॉलो कर सकता है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो क्या ये जो नंबर है इसके इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, ये कैंसिल। क्या ये नंबर इससे ग्रेटर है? नहीं है, ये भी गलत। तो दोनों ही रॉन्ग हो रहे हैं सिंबल, इक्वल एंड लेस वाला। तो क्या मतलब ये जो नंबर है ना वो इससे क्या है? लेस है, इससे लेस है, लेकिन ये सिंबल कह रहा है कि ये इससे बड़ा है, ये गलत है। तो कहने का मतलब ये ऑल पर पॉसिबल नहीं है ना। ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल नंबर, है ना। ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उन सब पर ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है
तो इससे क्लियर हो जाता है कि किसी तो अगर एक भी रियल नंबर पर ये कंडीशन फॉल हो जाती है ना, फेल्ड हो जाती है, तो समझ जाइए वो आर नहीं बनेगा। और कोई भी रियल नंबर हम ले लें, सब पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन हमने देखा 1/2 और 1/2 पर नहीं हो रहा, ये है ना, कुछ पर हो रहा कुछ पर नहीं हो रहा, तो इट मीन सब पर होना चाहिए, सब पर नहीं हो रहा, तो इट मीन ये हमारा क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल नंबर, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आप दिखा सकते हैं, या आप कोई पेयर लेके भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने रिफ्लेक्सिविटी दिखा दिया। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा इसका आर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है तो बताता हूं। इफ a कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। तब क्या होगा, देन r इज सिमेट्रिक, तब हमारा सिमेट्रिक होगा, है ना। तो अब हम चेक करते हैं, कोई पेयर लेके लेंगे, अपनी तरफ से चेक करेंगे। ठीक है, एक कोई पेयर लेते हैं हम रियल नंबर का, क्या ये फॉलो हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। ठीक, कोई पेयर ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं कोई एक ऐसा पेयर ले लेंगे जो कंडीशन फॉलो ना करे, क्योंकि हमें नॉट दिखाना है तीनों को, तो हमें कोई ऐसा पेयर लेना है जो इस कंडीशन को फॉलो ना करे। ठीक है, चलिए तो मैं ले लेता हूं 2,3, ये ले लिया है ना। टेक 2,3, टेक 2,3 बिलोंग टू आर, ये इसको बिलोंग करता है, ये मान लिया है। लेट, चाहे कर सकते हो, चाहे तो आप दिखा सकते हो इसको, ये इसको बिलोंग कर रहा है। कैसे, देखो क्यों बिलोंग कर रहा है, या मैं ऐसे देखता हूं, पहले ये बाद में पहले से ना लिखूं, पहले शो कर दूं। ठीक है, तो मैं अब इसमें रखकर देखता हूं कि ये आर को बिलोंग करेगा। ये वाला पेयर जो मैंने लिया है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 दिया 9, विच इज ट्रू। ये तो हमने, इसका मतलब ये ट्रू है। अब इसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स क्या है, 3,2। अब 3,2 पर चेक करते हैं, है ना। तो अब इसका उल्टा 3,2 पर देखते हैं, एट 3,2 इसका रिवर्स लेंगे, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 2 2 4, तो 3 क्या 4 से लेस है, 3 है। अच्छा, ये तो फॉलो हो रहा है ना, तो दूसरा लेके देखते हैं ना। दूसरा ये इसका तो फॉलो हो रहा है, कोई ऐसा कंडीशन है जो फॉलो ना हो, है ना। तो 1,2 ले लेते हैं ना, क्या जरूरत है, 1,2 ले लेते हैं। यहाँ पर 1,2 ले लो या 1,3 ले लीजिए, 1,3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या लेंगे, 3,1, इसका रिवर्स, तो यहाँ आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। हमें तो एक ऐसा पेयर लेना है जो कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो ये हमने ले लिया 1,3, और फिर इसका रिवर्स ले लिया 3,1। चेक कर, ये तो ट्रू है भाई, ये सही लिया है मैंने, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब ये ट्रू है तो आर, दिस इंप्लाई दैट आर, सॉरी आर क्यों 1,3 बिलोंग टू आर, ये इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब इसको चेक कर रहा हूँ, इक्वल टू 3 का 3 लेस देन इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है। ये आपका क्या है, नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है ना। 3 इससे 1 से लेस नहीं हो सकता है, ना ही इक्वल हो सकता है, नॉट ट्रू, और नॉट ट्रू हो गया तो दिस इंप्लाई दैट 3,1 नॉट बिलोंग टू आर। तो आर क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर भी क्या हो गया, सिमेट्रिक। मतलब आप कोई भी एक ऐसा पेयर ले लो जो इनकी कंडीशन को फॉलो ना करे, क्योंकि इसमें सो दैट कह रहा है, सो दैट करो कि आर जो है ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना तुम्हारा ट्रांसिटिव है। तो मैंने दिखा दिया, देखो रिफ्लेक्स भी दिखा दिया, है ना। चाहो तो एक मैंने आपको एग्जांपल भी लेकर दिखाया था भाई, सिंपल है, सारे रियल नंबर पर ये फॉलो नहीं हो सकता। इस यहाँ तो सीधा हमें क्लियर हो रहा है भाई,
है ना, दो सेम रियल नंबर ले लो तो सब पर ये नहीं होगा, है ना, सब पर नहीं होगा ये फॉलो, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर ले लो सेम वाले रेशनल नंबर ले लो, नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1,3 लेके दिखा, यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, बट इसका जैसे रिवर्स लिया हमने 1,3 3,1, देखो a, b या b, ये दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक है, अगर ये दोनों इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सिमेट्रिक नहीं है। तो वो लिया पहले 1,3 पेयर लिया, मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने चेक किया ये तो ट्रू है, मैंने लिया ही ट्रू है, फिर इसका रिवर्स करके देखा क्या ये ट्रू बनना है, चेक कर रहा हूँ, देखो ये कंडीशन रख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें रखा हूँ, देखो ए की जगह 3 आ जाएगा, बी की जगह 1, तो मैंने देखा ये ट्रू नहीं हो रहा, ये फॉल्स है, मैंने लिखा नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है, 3 लेस नहीं है 1 से, 3 ग्रेटर है, 3 इक्वल नहीं है 1 के, ग्रेटर है, तो इसलिए कि फॉल्स नॉट ट्रू हो गया। जब नॉट ट्रू हो गया तो 3,1 नॉट बिलोंग टू आर, जब इसका ये ऑर्डर इसको बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो इट मींस आर इज नॉट ट्रांसिटिव, है ना। तो ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया विद एग्जांपल। चलिए अब मैंने दो तो है क्लियर कर दिए, ऐसे ही आपको करना है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए मैं आपके लिए चाहता हूं कि आप रटो नहीं, चीजों को समझो, है ना, चीजों, इसलिए मेरी वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को क्लियर देखोगे तो 100% आपका मेरा मेथड समझ में आएगा। मैं इतना भगा नहीं रहा हूं, आराम आराम से करा रहा हूं। चलिए अब मैं इसका ट्रांसिटिविटी दिखा देता हूं, है ना, ट्रांसिटिविटी के लिए क्या क्या नीड है, इसके लिए क्या जरूरत है, हमें क्या दिखाने की जरूरत है, पहले वो स्टेटमेंट बता देता हूं। इफ बता देता हूं, इफ a, b belong to r, b, c belong to r, so this implies that a, c belong to r, then ये भी बता रहा हूं r is transitive। भाई साहब अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, है ना, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांसिटिव है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। कैसे, ये दो तो पेयर तो अपने आप लेके चलोगे पहले से ही, ये वाला और ये वाला, दो पेयर ऐसे लेगोगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, फिर थर्ड वाला आप देखेंगे कि थर्ड वाला वो इन दोनों की हेल्प से बनेगा, थर्ड वाला पेयर वो ऐसे बनेगा कि फर्स्ट और ये लास्ट, इसका यहां लिखा जाता है, तो ये भी आर को फॉलो करना चाहिए, तब ये तुम्हारा ट्रांसिटिव हो सकता है। ठीक है, तो थोड़े सोच के चलना पड़ेगा, इसमें कोई एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो कोई एक हम दो पेयर ले लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे ना, अपनी तरफ से लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट कि और दिखा देंगे हम, है ना, तो लेट कर लेते हैं कोई ऐसे पेयर जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, फिर थर्ड वाला चेक करेंगे वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक करके बता देंगे, ठीक है, या पहले चेक कर लो, ठीक है ना। पहले मैं अपनी तरफ से एक इस टाइप से ऑर्डर लूंगा, देखिए, या लेट कर लो, सबसे बढ़िया है ना, लेट कर लो कि ये इसको बिलोंग, ऐसे दो अपनी तरफ से ले लो और थर्ड वाला चेक कर लेंगे। चलो तो मैं क्या लूं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करे, है ना, मैं देखना पड़ेगा, मैं चेक करना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट, यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसमें हम अपने तरफ से पेयर ले लेंगे दो पहले, ठीक है, तो ले लेते हैं हम 5, -3 ले लेते हैं, ठीक है, ये सोचेंगे थोड़ा, क्योंकि देखो इसको बिलोंग करेगा, 5 आ जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर हम लेंगे -3, है ना, -3 ले लेंगे और फिर ले लेंगे 2 ले लेंगे, है ना, -3, 2 ले लेंगे। ओके, फिर हमारा 5, 3 भी ले सकते हो, चाहे माइनस का लो अन लो तो भी हो जाएगा, वो तो है ना, इसको भी फर्क ना पड़ेगा। 5, 3 ले लिया हमने, ठीक है, फिर 3, 2 ले लिया। अब फिर हम चेक करेंगे और लास्ट जो बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, 2, 5, 2 बन जाएगा, है ना, ये चेक करते हैं। तो इसमें तो हम कोई भी रियल नंबर सकते हैं, कोई भी पेयर हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो इसको बिलोंग करना चाहिए, ये दो तो स्टार्टिंग में बिलोंग करनी चाहिए, ट्रू बननी चाहिए दोनों, और ये फॉल्स बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमें दिखाना है। चलिए ये चेक करते हैं, बनोएग्रेस में रखते हैं, एट टेक लिख लो, है ना, लेट का कोई मतलब नहीं है, टेक हमने ये लिया है, ये पेयर लिया है, ठीक है। अब ये सबको बन करके मैं चेक करता हूँ, एट
5,3 मुझे दिखाना होगा कि ये बिलोंग करता है इसको, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, तो 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 5 लेस देन इक्वल टू 9, ये हमारा क्या है, ट्रू है। और भाई साहब ट्रू है, अगर ट्रू है ना, ट्रू है ये चीज, तो हम लिख सकते हैं कि 5,3 बिलोंग टू आर, ये हो गया। फिर हम चेक करेंगे एट दूसरा वाला, किस पर, 3,2 पर चेक करेंगे। देखो पेयर मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिए, देखो आप तीनों मैंने इसी की हेल्प से बनाए ये तीनों, पहले 5,3, फिर 3,2, फिर 5 ये और 2 ये। अब मैं इसको भी चेक करता हूँ, ये है इसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 लेस देन 2 2 जा 4 है, तो ये ग्रेटर आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, और ट्रू है तो इसका मतलब है 3, दिस इंप्लाई दैट 3,2 बिलोंग टू आर। अब हम लास्ट वाले को करते हैं, एट किस पर चेक करेंगे, 5,2 पर। अब इसको चेक करते हैं, तो देखिए, तो मैं 5 हो जाएगा मेरा लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 है ना, ये हमारा नहीं है। देखो कह रहा है कि 4 बड़ा है इससे, है ना तो बड़ा है भैया 4 इससे, और ना ही इक्वल है, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू हो गया। अब नॉट ट्रू हो गया तो दिस इंप्लाई दैट, यहां लिख देता हूं, ठीक है, दिस इंप्लाई दैट 5,2 नॉट बिलोंग टू आर, की ये जो कंडीशन है, ये वाली जो बनी है इनकी हेल्प से, ये वो इसको बिलोंग नहीं कर रही। जब नहीं कर रही तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट आर इज नॉट, क्या हो गया, ट्रांसिटिव। तो मैं देखिए मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको कराया है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो इसमें सोचने में पेयर में टाइम लग सकता है, मुझे भी लग सकता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमें इस टाइप से लेने हैं कि ये फॉल्स दिखाना है ना, टाइम तो लग सकता है, सोचने में ज्यादा नहीं। आप थोड़ी पहले 2 बना के देख लो, हमें ऐसे बनाना कि ये फॉल्स हो जाए बस, तो ये तो 2 ट्रू हो रहे हैं और ये फॉल्स हो जाए, तो इस टाइप से मैंने चूज किया अपनी तरफ से, और लास्ट वाला मैंने देखिए फॉल्स हो गया, इनकी हेल्प से बनेगा, इन दोनों की हेल्प से ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया, 2 तो बिलोंग कर रहे हैं, ये तो दोनों तो दिखाने पड़ेंगे ना तुम्हें, और ये वाला नॉट दिखाना पड़ेगा अगर आपको नॉट ट्रांसलेट दिखाना है तो, ठीक है। चलिए, तो है ना, चैन बनना जरूरी है। देखो 5,3, 3,2, 5,2 ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने दिखा दिया कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ट्रांसिटिव है। ओके, चलिए, आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लग सकता है मुझे टाइम, बट इजी तरीके से कराऊंगा, मैं भगाऊंगा नहीं आपके लिए, ठीक है। चलो, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, चलो, देखिए आप रिलेशन बना लो, अगर बनने की पॉसिबिलिटी है उसे रिलेशन पहले बना लो, फिर तो उन्हें चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा कि वो है या नहीं है, बहुत आसान से कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर ए से, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 2 3, ये आप कर लोगे चाहो तो, है ना, 4 5 6, ये हो गया। अब ये जो रिलेशन दे रखा है ना, वो मैं बनाऊंगा, पहले लिख लेता हूं क्या है, कि a, b सच दैट b इक्वल टू a+1, ये है। अब मैं इसको चेक, पहले इसका रिलेशन बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ रिलेशन तो मैं बना सकता हूँ, इसकी हेल्प से रिलेशन तो बना सकता हूँ, है ना। मुझे नंबर भी देखे, एलिमेंट दे रखे हैं सेट के, तो सेट जब एलिमेंट मुझे फाइनाइट हैं, मेरे पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसमें रखकर ना रिलेशन बना सकता हूँ। चलिए, तो बनाता हूँ, तो ए की जगह पहले क्या लगाऊंगा, 1, है ना, 1, तो 1 लगाऊंगा ए की जगह, है ना, ए की जगह 1 लगाऊंगा, तो b कितना हो जाएगा 2, ये सीधी बात है। अब ए की जगह 2 लगा जाऊंगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, सॉरी गलत हो गया, है ना, ए की जगह क्या लगाऊंगा 2 और 1 3, बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2,3 लगाऊंगा तो 4 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ रहा है ना, बी से ए से एक नंबर ज्यादा है बी का, बस 4 तो 5 6 7 इसमें नहीं है, तो 7 आप 6 नहीं रख सकते, है ना। 7 अगर मैं b इक्वल टू क्या लगा, a इक्वल टू 6 लगाता हूं, तो b 7 हो रहा है, और 7 एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हम उस एलिमेंट्स को उस रिलेशन के एलिमेंट्स को आप
नहीं लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने रिलेशन बना लिया अपने, अब मुझे चेक करना है बस, और कुछ नहीं है। सबसे पहले किसके लिए चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए, है ना। तो मैं कैसे भी स्टार्ट कर सकता हूं, वैसे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, इसमें मैं देख रहा हूं कि कोई भी जो a, है ना, फॉर्म इसमें नहीं है ना, बी है ना, कोई भी नहीं है, तो ये क्लियर है। जब नहीं है तो क्लियर है कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैं लिख सकता हूं, इस टाइप से भी लिख सकता हूं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हैं कि 1,1 नॉट बिलोंग टू r, 2,2 नॉट बिलोंग टू r, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। और चाहो तो एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट, बी ऑब्जर्व दैट a, नॉट बिलोंग टू r, मतलब इसको बिलोंग नहीं कर रहा। जब a, नॉट बिलोंग टू r, किसी भी एलिमेंट के लिए आप देख रहे हैं कोई भी a, फॉर्म में है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग टू r है ही नहीं इसमें। बी ऑब्जर्व दैट a, नॉट बिलोंग टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके लिए चेक कर लिया, ठीक है। अब मैं किसके लिए करूंगा, ट्रांसिटिव के लिए, सॉरी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें आपको बताया है ना, पहले देखते हैं इसके लिए, देखते इसके लिए चेक कर लेते हैं, किसी एक को देख लो, उसी से पता चल जाएगा। सिमेट्रिक के लिए कि 1,2 बिलोंग टू r, है ना। अब इसका उल्टा देखो, तो 2,1, इसका 2,1 है, इसमें नहीं है, तो 2,1 नॉट बिलोंग टू r। भाई 1,2 बिलोंग टू r, अगर इसका रिवर्स ले रहे हैं 2,1 नॉट बिलोंग टू r, सो r इज नॉट, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। भाई एक कोई सा ले लो, आप कोई सा ले लो, है ना, r भी सिमेट्रिक नहीं है हमारा। इसमें करना क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, मतलब चेक करना है कि ये है या नहीं है, यहाँ पर चेक करना है। तो चेक कर रहा हूँ, पहला तो है ही नहीं, क्योंकि a की फॉर्म में इसमें है ही नहीं। चलो, अब मैंने एक पहले वाला लिया 1,2, इसका उल्टा चेक किया 2,1, तो इसमें है ही नहीं 2,1, तो r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। भाई सिमेट्रिक में रिवर्स चेक करना पड़ता है ना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में सेम, दोनों सेम, कि है नहीं है तो नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे, अब मैं इसका कराता हूँ ट्रांसिटिव ना, कि ट्रांसिटिव क्या है। तो ट्रांसिटिव के लिए आपको पता है क्या करना है हमारे लिए ना, ट्रांसिटिव के लिए हमें क्या करना है, चेन लेके चलनी है, चेन, है ना, चेन। तो आप देखो कि 1,2 बिलोंग टू r, देखो ना यहाँ से है, कर रहा है, लिखो वही सीधा, जरूरी नहीं ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। 1,2 बिलोंग टू r, इसका फिर अगला 2,3 बिलोंग टू r, है ना। ये सब गिवन है, हमें गिवन है रिलेशन में, ठीक है। चाहो तो रिलेशन लिख सकते हैं आप, गिवन है ये हमारे लिए, गिवन है रिलेशन में, दोनों रिलेशन में हमें गिवन है ये। अब ये तो मैंने रिलेशन से उठा लिए, दोनों रिलेशन से दोनों उठा लिए, है ना, ये दोनों। अब मैं इसका दिस इंप्लाइज दैट, अब इसकी हेल्प, इन दोनों की हेल्प से क्या बनेगा, 1,3 बिलोंग टू r। अब क्या ये है 1,3 है, इसमें 1,3 है, नहीं है भाई, 1,3 रिलेशन में नहीं है, तो आप तो सॉरी ऐसे मत लिखो, देन तब लिखोगे। अब ये देखो 1,2 बिलोंग टू r, 2,3 बिलोंग टू r, बट 1,3 नॉट बिलोंग टू r। के सर कि जो 1,3 बन रहा है ना इन दोनों की हेल्प से, चेन से, इस चेन से 1,3 1 ये 3 है, वो r में नहीं है। अब r में नहीं है तो भैया, तो जब r में नहीं है तो क्लियर हो गया कि r इज नॉट, दिस इंप्लाई दैट r इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। तो ये ट्रांसिटिव नहीं है, समझ में आ गया। ओके, बहुत इजी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, मैंने पहले दो एलिमेंट जो r में है वो उठाए, दिखाया कि बिलोंग करते हैं, गिवन है ये। फिर इन दोनों की हेल्प से मैंने देखा कि वट 1 और ये 3 r से नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब बिलोंग नहीं करते हैं, किसमें है ही नहीं 1,3 नहीं है, तो r इज नॉट ट्रांसिटिव। क्लियर है, बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको कराया है, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं हर कंडीशन को। ओके, चलो
रफ कर देता हूँ, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। हाँ चेक ही तो करना है भाई, ओके, चेक करना है बस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की, है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस समय हम कर रहे हैं। ये आते हैं यहाँ से, याद रखना, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन है सब, ये बोर्ड एग्जाम में और तुम्हारे इंटरनल जो एग्जाम होते हैं वो उनमें, ठीक है। सो दैट आर इन आर डिफाइन आर इक्वल टू, तो पहले देखो आर क्या रियल नंबर है इसमें, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन है हमारे लिए a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b। ये कह रहे हैं इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक नहीं है बट ये दोनों में क्लियर दिखाई दे रहा भाई। सिमेट्रिक तो बनेगा नहीं, ऑर्डर कभी इक्वल आ ही नहीं सकता, है ना। अगर ये लेस देन का सिंबल है तो ऑर्डर इक्वल नहीं आएगा सब में, है ना, ये नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, तो पहले चेक करते हैं भाई वही कंडीशन पहली, है ना, आर के लिए पहले कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, तो देखिए इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हो भाई, अगर सेम नंबर है, इसमें इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन है, कोई भी ना स्क्वायर है ना कुछ है, तो भैया ये तो दोनों इक्वल हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सबके लिए ये कंडीशन ट्रू है, हैं? तो मैं लिख सकता हूँ बी ऑब्जर्व दैट इन रिलेशन a कॉमा a बिलोंग टू r फॉर ऑल वैल्यू a बिलोंग टू r, है ना। ये हो गया, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है बी ऑब्जर्व दैट इन रिलेशन कॉमा a बिलोंग टू r फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी, एवरी का सिंबल है, फॉर एवरी वैल्यू a बिलोंग टू r। ए का मतलब ए आप कोई भी रियल नंबर ले लें, कुछ भी ले लें, ये सबके लिए ट्रू है। आप कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैं 1 कॉमा 1 लेता हूँ तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल देखो इक्वल का साइन है। अगर मैं लिखता हूँ √2 कॉमा √2 ले लेता हूँ, है ना, √2 कॉमा √2, तो √2 लेस देन √2, भैया तो इक्वल का सिंबल तो है ना, तो कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना, तो कि सबके लिए होगा इक्वल का सिंबल है, इक्वल पे चेक करोगे, स्क्वायर तो है नहीं, जिससे कि बड़ा छोटा हो जाएगा किसी भी वेरिएबल पर, है ना, सॉरी ये जो भी रियल नंबर दे रखे हैं तुम्हें, क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है सबके लिए, इसीलिए मैंने लिख दिया बी ऑब्जर्व दैट इन रिलेशन कि a कॉमा a बिलोंग टू r फॉर एवरी a बिलोंग टू r। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाई दैट r इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नंबर आप सेट बनाकर भी कोई चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो सब पर नहीं कर पाओगे ना, तो हमने एक कॉमन नेम दे दिया कि भैया इस पर ये हो रहा है ट्रू, आप कोई भी नंबर देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो आप इस टाइप से कंडीशन लिख सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए कोई एक पेयर लेके चल लेते हैं, है ना। अगर वो पेयर ट्रू हो गया तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स है। कोई ऐसे लेके चलेंगे जो, है ना, नॉट दिखाना है ना, ट्रांसिटिविटी, सॉरी सिमेट्रिक, गलत दिखाना, पहले सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांसिटिव सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तो बाद में दिखाना है। तो सिमेट्रिक भाई उसमें नॉट दिखाना है, भाई सीधे कह रहा है शो करो, तो हम तो कोई एक ऐसा पेयर ले लेंगे जो इसको बिलोंग ही नहीं करेगा, अरे ले लेते हैं। चलिए तो ले लेते हैं, हम कोई ले लेते हैं 5,2 ले लेते हैं, है ना, तो 5,2 ले लेते हैं, 5,2 नहीं, पहले लो 2,5, 2,5 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर चेक करूंगा, है ना, तो मैं चेक करता हूं इसको 2,5 के लिए चेक, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, है ना, ये तो सही है, लेस तो भाई ये जो 5 है ना, 2 जो लेस है 5 से, ये ट्रू है। अब इसका हम रिवर्स चेक कर लेते हैं, रिवर्स 5,2, है ना, तो 5,2 चेक करते हैं, तो 2 पहले क्या आएगा, 5 आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बताओ क्या ये ट्रू है, ये नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है, ये ट्रू नहीं है भाई साहब। अब नॉट ट्रू क्यों भैया, 2 5 से बड़ा थोड़ी है ना, इक्वल है ना, बड़ा है, ये तो छोटा है ना, तो इसका रिवर्स नहीं, रिवर्स मतलब इसका रिवर्स एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो आप लिख सकते हैं कि 5,2 नॉट बिलोंग टू r, ये r को बिलोंग नहीं कर रहा। अब r को नहीं बिलोंग नहीं कर रहा
तो आप देख सकते हैं आर इज नॉट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये है। तो मैं इस ये वाला लिया है ना, लिख सकता हूं टेक, ये वाला पेयर ले लिया मैंने, टेक 2,5 ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये पेयर ले लिया, फिर मैंने चेक किया ये ट्रू है, फिर मैंने इसका रिवर्स चेक करके देखा ये नॉट ट्रू आ रहा है, तो नॉट ट्रू आ रहा है तो ये जो है आर को बिलोंग नहीं करता, जब नहीं करता तो आर नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें दिखाना था, ठीक है। तो चलिए आगे कोई दूसरा लेके चलते हैं और चेक करते हैं। अब मैं ट्रांसिटिव के लिए करूंगा, तो ये दोनों में रफ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रूल के अकॉर्डिंग कराना चाह रहा हूँ कि कहीं कन्फ्यूजन ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया सभी के लिए ना, कोई भी पेयर ले सकते हैं आप, ठीक है, यस। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांसिटिव के लिए चेक करते हैं ना, ट्रांसिटिव कह रहा है नॉट दिखाना है ट्रांसिटिविटी के लिए। चलो, तो ट्रांसिटिव के लिए हमें क्या भाई, अब 2 पेयर तो लेने पड़ेंगे ना, है ना। कह रहा है कि नहीं, इसमें क्या करना है, नॉट नहीं करा, हाँ ट्रांसिटिव के लिए यस दिखाना है। तो हम कोई सा भी पेयर सोच के ले लो अपने दिमाग में, कोई सा भी लेकर, क्या वो उसको फॉलो करेगा, ट्रांसिटिव के लिए फॉलो करेगा, तो कोई सा भी आप लेकर चल लो, है ना, अपनी तरफ से। आर क्या दे रखा है इसमें, आर हमारा क्या है, रियल नंबर है ना, तो कोई सी अपनी तरफ से आप लेके देख लो। चलो, तो मैं चेक करता हूं, ऐसा पेयर लेने हैं 2 मुझे पहले जो उसको फॉलो करे, तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा क्या इसको फॉलो कर रहा है। चलिए, तो देखिए 1/2 है ना, ये देखो 1/2 कॉमा 2 तो पहले अपनी तरफ से ऐसे लेनी पड़ेगी जो उसको फॉलो करेंगे, अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, ये ले लिया 1/2 कॉमा 1/3 है ना, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको लो, कहाँ फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा नहीं, ठीक है। टेक लिख लो, टेक 1/2 कॉमा 1/3 ना, हाँ 1/2, सॉरी पहले वो लिख रहा हूँ 1/3 कॉमा 1/2, ये ले लिया, ठीक है। कुछ भी ले सकता हूँ मैं, फिर इसका चेन बनाऊंगा मैं, चेन दूसरा ले लूंगा 1/2 कॉमा, वो भी ऐसे लेना पड़ेगा मुझे, 1 ले लूंगा, है ना, ऐसे ले लिया, ये फॉलो करना है मुझे, ये, और थर्ड हो जाएगा, अब इन दोनों की हेल्प से थर्ड बन जाएगा मेरा 1/3 कॉमा 1, ये। अब मैं चेक कर लेता हूँ ना, तो 1/3 यहाँ रखो, लेस देन इक्वल टू 1/2, सही बात है, ये ग्रेटर है इससे, है ना, ये ट्रू है, ट्रू है, तो भैया इट मीन्स 1/3 कॉमा 1/2 बिलोंग टू आर, ये आर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं 1/2 कॉमा 1, इस पर चेक करते हैं, तो मैं रखता हूँ 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी भाई साहब क्या है, ट्रू है। अब ट्रू है तो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 कॉमा 1 बिलोंग टू आर, ये भी हो गया। और थर्ड चेक करते हैं, थर्ड क्या है, अब इन दोनों की हेल्प से थर्ड बनेगा 1/3 कॉमा 1, इस पर चेक करते हैं, तो रखते हैं 1/3 लेस देन इक्वल टू 1, है ना, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 से ये कि जो 1 जो है इससे ग्रेटर है, जब ये क्या है, ये भी ट्रू है और ये ट्रू है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/3 कॉमा 1 बिलोंग टू आर, है ना। इसमें तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, है ना। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो आर क्या बन गया तुम्हारा, दिस इंप्लाइज दैट आर इज क्या बन गया, ट्रांसिटिव। आप भाई साहब कोई भी रियल नंबर देखने लेके चल रहे हैं, सब पर फॉलो होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सब पर फॉलो होगा। अगर 2 कंडीशन तुम अपनी तरफ से ऐसी लेके चलते हो जो इसको बिलोंग करता है, तो थर्ड वाला अपने आप ही बिलोंग करेगा, 100% करेगा। आप कोई भी एग्जांपल अपने दिमाग में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये 2 लिए, इससे ये बना दिया मैंने, ठीक है। चलो आप देखो चेन बननी चाहिए, चेन, तीनों को मैंने चेक कर लिया, ओके। चलो, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड से। बाकी तुम अपनी लैंग्वेज लिखना चाहो लिख सकते हो, ओके। तो मैंने तो अपनी एक अलग मैं अपने मेथड से करा रहा हूँ, जिससे बच्चे को इजीली समझ में आ जाए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हम पेयर लेके चल रहे हैं, जब ये पेयर लेके चल रहे हैं तो थर्ड वाला ये बन रहा है ना। चलो
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमें चेक ही तो करना है कि ये ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो इट मीन्स आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मैं इतना डिफिकल्ट आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो और थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। देखता हूँ अभी, देखना सभी को है ना, जल्दी टाइम भी इतना मैं टाइम भी नहीं ले रहा हूँ, कम टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चनों पर, है ना। आर रियल नंबर है, इसमें याद रखना है तुम्हें। ए कॉमा बी, ए और बी रियल नंबर है, और कंडीशन दे रखी है कैसा होना चाहिए कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये होना चाहिए, है ना। वैसे देखा जाए ना, पावर जो होती है ना, पावर अगर हो जैसे बी क्यू हो, है ना, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कंडीशन फॉलो हो पाए, है ना। ये चीज ये फॉलो नहीं होगी। अब स्क्वायर हो तो भी नहीं हो पाएगा, मैं तो बता रहा हूँ। वैसे बी पर हो या ए पर हो, किसी पर हो, है ना, इस टाइप से सिंबल दे रखा हो, तो ये कंडीशन मुझे नहीं लगता कि सब पे फॉलो होगा। ये होगा नहीं कि बी क्यू हो रहा है ना, बी क्यू से क्लियर हो रहा है कि ये फॉलो ही नहीं होगा भाई साहब। और लेस देन इक्वल टू का सिंबल कैसे हो जाएगा, मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। तो मुझे क्या करा, चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तीनों को आपको चेक करना है। तो हम ऐसे पेयर लेके चलेंगे, है ना, हम ऐसे सोच के चलेंगे कि क्या पता ये तीनों हो या ना हो, ऐसे सोच के चलना। तो देखिए मुझे तो क्लियर है नहीं होगा भाई साहब। पहले हम चेक करेंगे उसके लिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए, ठीक है। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये सारे नंबर पर ये क्या हो, ये फॉलो हो जाए, नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में फॉलो नहीं होगा, है ना। मैं लिख देता हूं, बी ऑब्जर्व दैट a comma a not belong to R for every value a belong to R, ठीक है। R का मतलब रियल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, जो है ना थोड़ा इसमें डिफरेंस दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर रिलेशन को मतलब लाइट इंक में दिखाया गया है, और जो तुम्हारा रियल नंबर है वो हाई उसमें दिखाया गया है, ठीक है। रियल नंबर को हाईलाइट किया गया है, ये आपको देखना है। तो मैं देख रहा हूं बी ऑब्जर्व दैट कि ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। अरे भाई कैसे, और फॉर एवरी वैल्यू यू बिलोंग टू आर, इसको नहीं करेगा। मैं आपको मैं ले लूं, देखो मैं ले लेता हूं, मैं ले लेता हूँ 5,3, सॉरी 5 क्या हूँ, मैं ले लेता हूँ 10,2 ले लेता हूँ, है ना। क्या ये सब फॉलो हो जाएगा, चेक कर लेता हूँ। तो 10 ले लिया, लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, तो 10 लेस देन इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा, सॉरी 10,2 क्यों लेंगे, ये तो सेम लेना है ना, हमें सेम लेना है ना, हमारे लिए सेम लेना है कि, तो सेम ले रहा हूँ 1/2 कॉमा 1/2, ये चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये चेक कर रहे हैं आप, देखो 1/2 लेस देन और 1/2 का होल क्यूब, तो चेक करो 1/2 लेस देन 1/8, तो बताओ क्या ये इससे ग्रेटर है। ये जो है बन के कितने पार्ट हो रहा है, 8, यहाँ बन के कितने पार्ट हो गए, 2। मान लो तुम्हारे पास 1 एप्पल है, 1 एप्पल के तुम 2 पार्ट कर रहे हो यहाँ पर, और इसमें 1 एप्पल के तुमने कितने पार्ट कर रहे हो, 8 कर रहे हो। तो कौन सा पार्ट बड़ा होगा, ये पार्ट बड़ा होगा या इसका ईच पार्ट बड़ा होगा। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसका ये पार्ट बड़ा है, बन के 2 पार्ट है या बन के 8 पार्ट है ना। तो इससे क्लियर हो रहा है दिस इज ग्रेटर नहीं, ये ग्रेटर नहीं है, ये लेस है। जब लेस है तो क्लियर हो रहा है भाई साहब कि ये जो है रिलेशन जो है दे रखा है तुम्हें, वो रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो नहीं करता है, रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो नहीं करेगा ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। चाहो तो एक एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, एग्जांपल देके आप दिखा सकते हैं, या मैं दिखा दूं, बोलो, चलो दिखा देता हूं, चलिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझा रहा है 1/2 कॉमा 1/2, मैं इस पर दिखा देता हूं तुम्हें। तो मैं रखता हूं इसमें 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1/2 लेस देन 1/8। ये क्या है, नॉट ट्रू है ना, ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है भाई, नॉट ट्रू है। तो 1/2 कॉमा 1/2 नॉट, दिस इंप्लाइज दैट बिलोंग टू आर, इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है ना।
सो आर इज नॉट, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों में फॉलो होगा, है ना, क्योंकि क्यूब है, क्यूब से क्लियर हो रहा है ये किसी पर फॉलो नहीं करेगा, ये नॉट ट्रू आएगा तीनों पर, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये हमारा मैंने एग्जांपल दे दिया इसमें और ये बता दिया। चलो आगे, अब मैं चेक करूंगा किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, क्या ये सिमेट्रिक फॉलो होगा इसमें, सिमेट्रिक के लिए करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए तुम्हें कंडीशन पता ही है ना, ए कॉमा बी कॉमा, इसका ऑर्डर आपको होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं लिख देता हूं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, दिस इज दैट बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, देन आर इज सिमेट्रिक, है ना। अगर ये चीज फॉलो हो गई तो वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो फॉलो नहीं है। तो चेक करते हैं, चेक किस पर करोगे, देखो भाई ये सर तो बार बार मेथड चेंज कर देते हैं भाई साहब, चेक ही तो करना, कैसे भी लिख सकते हो, सही होना चाहिए बस। कोई तुम्हारी कोई नहीं देखा ग्रामर कैसे लिख रहे हो आप, कैसे स्टेटमेंट क्या ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है, बस सही होना चाहिए, तुम्हारा मैथ में सही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं करता हूँ, तो मैं इस पर कोई एक पेयर लेके चलता हूँ, है ना, पेयर लेके चलता हूँ, क्या वो उसको फॉलो करेगा नहीं करेगा। चलिए अब देखिए मैं लिख सकता हूं, तो क्या लेके चलूं बताओ, इसमें देख सोचना पड़ेगा थोड़ा इसके लिए, है ना, कि मैं मान लो क्योंकि मुझे एक लेके चलना है, चलो मैं ले सकता हूँ 1/2 कॉमा 1/3, 1/2 कॉमा 1/3 ले लो ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं ये मत लो, इसके लिए गड़बड़ रहेगा थोड़ा, है ना, ये ले लो 1/2 कॉमा 1, ये ले लो, है ना, ये ले लो। तो आप हाँ ये तुम्हारा फॉलो करेगा, है ना, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, मैं लिया ही ऐसा फॉलो करेगा, तो एक ही जगह 1/2 लगा देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 का क्यूब, है ना, तो इट मीन्स 1/2 लेस देन, वही ये हमारा ट्रू है, वही ट्रू है। तो 1/2 दिस इंप्लाई दैट 1/2 1 बिलोंग टू आर, मतलब ये आपको बिलोंग कर रहा है, ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है कि 1 ग्रेटर है 1/2 का, है ना। अब हम देखते हैं इसका रिवर्स, इसका रिवर्स चेक करते हैं, रिवर्स क्या है 1/2, क्या ये फॉलो होगा, चलिए चेक करते हैं, उसमें रखते हैं 1 लेस देन, भाई ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 1/2, अब ये क्यू हो गया, इसको सॉल्व करते हैं 1 लेस देन 1/8। अब बताओ क्या ये जो 1/8 है इससे बड़ा है क्या, इक्वल है, नहीं ऐसा, ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है ना, हम किसी भी रियल नंबर पे चेक कर सकते हैं भाई साहब, नॉट ट्रू है, तो दिस इंप्लाई दैट 1/1/2 नॉट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इंप्लाई दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से तुम्हें कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो, किसी एक पेयर को ले लो और फिर उसका रिवर्स चेक करके देख लो, अगर वो रिलेशन में आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो आपका नॉट हो जाएगा, ओके। चलिए तो आप कोई भी आप एक रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, जरूरी कि इस पर मैं और भी ले सकता था, है ना, मैं ऐसा भी ले सकता था कि 10 कॉमा क्या ले सकता था, 10 तो बड़ा हो गया है ना, उससे बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब इस टाइप को बना सकता हूं मैं, हाँ बना लेना, ठीक है, हाँ कोई भी आप एक पेयर ऐसा बना लेना जो इसको बिलोंग करे, दूसरा रिवर्स करके देख लेना। चलो क्योंकि मैं ज़्यादा है लूँगा ना तो टाइम खींच जाएगा मेरे लिए वीडियो में, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, और ये क्लियर है, क्यूब है भाई साहब, नहीं होगा किसी पर भी ये। अब मैं चेक करता हूँ ट्रांसिटिव, अब मेरे दिमाग में ना, तुम्हारे दिमाग में अगर जिसने मेरी कंप्लीट वीडियो देखी है ना, वो तो पक्का 100% समझ में आ गया उसे।